मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। समझि सुमित्रा राम सिए, रूप सुशील सुभाव। नृप स्नेह लखि धुन अशिर, पापिन कीन कदाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। धीरज धरे उपअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुवानी। तात तुम्हारी मात वै देही, पिता राम सब भांत सनेही। अवध जहाँ जय राम निवास, तहि दिवस जय भान प्रकाश। जो तैसिए राम बन जाहि, अवध तुम्हारे काज कछु नाही। गुरु पितु मात बंधु सिर साई, सेहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जीते, स्वार्थ रहित सहा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानहि राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। भूरि भाग भजन भयो, मोह स्मृत भले जाऊं। तो तुमरे मन छाड़ी छल, कीन राम पद ठाऊं। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भक्त जासु सुत होई। नतुर भली वाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित हानि। तुमरे ही भाग राम बन जाहि, दूसरे हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़े फलेहु, राम सिए पद सहज सनेहु। राग रोष ईर्षा मद मोह, जनि सपन इनके वस होहु। राग द्वेष ईर्षा मद मोह, जनि सपन इनके वस होहु। सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम वचन करहु सेवकाई। तुम कह बन सब भांति सुपासु, संग पिते मातु राम जिय जासु। जहि न राम बन लहि कलेशु, सुत सोई करे हुहि उपदेशु। उपदेश यही देहि जात तुम्हरे, राम सिय सुख पावहि। पितु मात प्रिय परिवार, पुर सुख सुरत बन विसरावहि। तुलसीस तेहि शिख दीन आयुष, देहि पुनि आशीष देहि। रति हों अविरल अमाल, सिय रघुवीर पद नित नित नहीं। मातु चरण सिर नाये, चल तुरत शंकित हृदय।
कराउलिए और लाए सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सके न बोले विकल नर नाहु, शोक जनित उर दारन दाहु। नाई शीश पद अति अनुरागा, उठे रघुनाथ विदा तब मांगा। पित आशीष आयुष मोहि दीजे, हर्ष समय विस्मय कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, यश जग जाई होय अपवादु। सुनि स्नेह वश उठि नर नाहु, बैठा रे रघुपति गहि वाहु। सुनहु तात तुम कहु मनि कहि, राम चराचर नायक है। शुभ और अशुभ पदम अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। कर जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति यस कह सब कोई। और करे अपराध को, और पाव फल भोग। अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने योग। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। राम राम राखन हित लागी, बहुत उपाय कीन छल त्यागी। लख राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब निपसिए लाई उर लीनी, अति हित बहुत भांति सिख दीनी। कह बनि के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पित सुख समझाए। सिय मन राम चरण अनुरागा, घर न सुगम वन विषम न लागा। और सब ही सिए समझाई, कह कह विपुल विपत्ति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नार सयानी, सहत स्नेह कहे मृदवानी। तुम कह तो न दीन बनवासु, करहु जो कहे ससुर गुरु सासु। शिख शीतल हित मधुर मृद, सुनि सतहिनी सुहानी। शरद चंद्र चांदनी लगत, जनु चखई अकुलानी। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सिय सकुच वश उतर न देई, सो सुनि तम की उठई कैकेयी। मुनि पट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदवानी। निपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न छाड़ई भीरा। सुकृत सम स्मर लोक निशाऊं, तुम्हि जान बलि कह न खाऊं। अस विचारी सोई कर जो भावा, राम जननी सिख सुनि सख पावा। भूपहि वचनवान सम लागे, करहि न प्राण प्यान अभागे। शोक विकल मूर्छित नर नाहु, कहा करे कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि वेश बनाई, चले जनक जननी शिर राई।
जीवन साज समाज प्रभु, वनिता बंधु समेत, वंदे वे प्रगर चरण प्रभु, चले कर सब ही अचेत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। लक्ष्मण जी के मुख से वनवास के समाचार सुन सीताराम के शील स्नेह और स्वभाव को समझ राम के स्नेह को देख सुमित्रा ने सिर पीटा और कहा कि पापनी ने बुरा दाव किया। सुमित्रा ने अशुभ समय जानकर धैर्य धारण किया और सहज ही मीठी बानी बोली कि हे तात, तुम पर प्रेम करने वाली सीता माता और रामचंद्र पिता के समान है। वही अयोध्या है यहाँ जहाँ राम जी रहे, क्योंकि वही दिन है जहाँ सूर्य का प्रकाश हो। जब सीता और राम वन को जा रहे हैं तब तुम्हारा अयोध्या में रहने का कुछ काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा अपने प्राण के समान करनी चाहिए। राम जी सबके प्राण के समान प्यारे हैं और जीवों को भी जीवन और सबके निस्वार्थी मित्र हैं। संसार में जो भी आदरणीय और प्रिय है उन सबको राम के ही संबंध में मानना चाहिए। ऐसा समझकर इनके साथ वन को जाओ और संसार में जन्म लेने का ये लाभ लो। मैं तुम्हारी वैल्य लेती हूँ। यदि तुम्हारा मन छल छोड़कर राम के चरणों में लगा है तो हे तात, तुम हमारे सहित बड़े भाग्यवान हुए हो। संसार में वही स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र राम जी का भक्त हो, नहीं तो बांझ रहती। उसके व्यर्थ में ही पुत्र उत्पन्न किया, क्योंकि पुत्र का राम जी के प्रेम ना होना भला नहीं होता। हे प्यारे, श्री रामचंद्र जी तुम्हारे भाग्य से ही बन जाते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं है। सब सुकर्मों का सबसे बड़ा फल यही है कि राम और सीता के चरणों में तुम्हारा सहज स्वाभाविक प्रेम हो। इसके लिए तुम देखो, राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह आदि के वश में कभी ना होना और इस प्रकार समस्त विकारों को त्याग कर अपने मन, वचन और कर्म से राम सीता की सेवा में लगे रहना। तुम्हारे लिए वन में सब प्रकार का सुपास है, क्योंकि राम सीता तुम्हारे साथ पिता माता के तुल्य रहेंगे। हे पुत्र, तुम वही यत्न करना जिसमें श्री रामचंद्र जी को वन में कष्ट न होने पावे। हे पुत्र, तुम्हारे लिए मैं यही उपदेश देती हूँ कि राम और सीता वन में जिस प्रकार सुख पावे और माता पिता, कुटुंब और नगर के सुख की सुधि बुलावे, तुम वही करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार पुत्र को शिक्षा और आज्ञा देकर सुमित्रा ने फिर आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी प्रीति श्री रामचंद्र जी सीता जी के चरणों में सदा विमल है और नित्य नवीन होती रहे। तब माता के चरणों में सिर झुका लक्ष्मण जी शंकित हृदय से ऐसे झट से चल दिए मानो कोई हिरण कठिन बंधन को छोड़कर निकल भागा हो। इस प्रकार लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी का प्रिय साथ पाकर प्रसन्न हुए। वहां रामचंद्र जी के राम सीता के चरणों की वंदना करके साथ चल दिए और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कहने लगे, विधाता ने बात बनाकर फिर बिगाड़ दी। सब लोग शरीर में ऐसे दिन और मलिन हो गए मानो मक्खी से मधु छिन गया हो। सब लोग हाथ मलते इस प्रकार पछता रहे हैं जैसे पंखहीन पक्षी व्याकुल हो जाता है। राज दरबार में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। उस अपार शोक का वर्णन किया नहीं जाता। मंत्री ने महाराज को उठाकर बैठाया और प्रिय वचन से कहा, श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। तब सीता सहित दोनों पुत्रों को देख पृथ्वीपति राजा दशरथ बड़े व्याकुल हो गए। इस प्रकार सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा दशरथ व्याकुल हो गए और स्नेह के वशीभूत होकर उनको बारंबार छाती से लगाने लगे। राजा दशरथ कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि हृदय में शोक जनित दारुण दाह हो रहा था। उसी समय रामचंद्र जी ने चरणों में सिर झुकाकर उठकर अत्यंत प्रेम से चलने की विदा मांगी। हे पिताजी, अब मुझको आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय शोक नहीं करना चाहिए। हे तात, प्रेम में प्रमाद ठीक नहीं। ऐसा करने से संसार से यश जाता रहता है और निंदा होती है। ऐसा सुनकर स्नेह से चक्रवर्ती राजा दशरथ ने उठकर बांह पकड़कर रामचंद्र जी को बैठा लिया और बोले, हे तात सुनो, तुमको मुनि लोग ऐसा ही कहते हैं कि राम चराचर के स्वामी हैं। शुभाशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल दिया करते हैं। वेद शास्त्र और नीति में भी ऐसा ही लिखा है कि जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। परंतु हे तात, ये बड़ा आश्चर्य है कि अपराध तो कोई और करे और कोई अन्य फल भोगे। भगवान की ये गति बड़ी विचित्र है जो किसी के ध्यान में नहीं आ सकती। इस प्रकार राजा दशरथ के
लक्ष्मण और राम को रखने के लिए निष्कपट होकर कई उपाय किए, लेकिन राम का रुख रहने को ना पाया, क्योंकि राम बड़े धर्म धुरंधर, धीर और सुजान थे। तब दशरथ जी ने सीता जी को हृदय से लगाकर अपने प्रकार की हितकारी शिक्षा दी, वन संबंधी अनेक दुखों को कहकर सुनाया और घर के सुखों का भी स्मरण दिलाया। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों का अनुरागी था, किस कारण उन्हें ना तो घर सुगम दिखाई पड़ा और ना वन कठिन लगा। अन्य लोगों ने भी उसकी बड़ी विपत्तियों को कहकर सीता को समझाया। तब मंत्रियों की स्त्रियां और गुरु पत्नियों को कोमल वाणी से कहा, तुमको तो राजा ने वनवास नहीं दिया, अंत तुम सास ससुर और गुरु जैसा कहें वैसा करो। इस प्रकार वह हितकारी शिक्षा भी सीता जी को अच्छी ना लगी। अतएव उस शिक्षा को सुनकर वह ऐसी व्याकुल हो गई जैसे शरद की चांदनी से चिकई व्याकुल हो जाती है। सीता संकोच के वश कुछ उत्तर नहीं देती। तब और लोगों के वचन सुनकर कई क्रोधित हो गई। वह शीघ्र ही मुनियों के से वस्त्र आभूषण और पात्र आदि लाकर आगे धरकर बोली, हे राम, तुम राजा के प्राणों से भी प्यारे हो, जिससे वह तुम्हारा शील और स्नेह छोड़ नहीं सकते। चाहे इसका सुकृत सुंदर यश और परलोक सब बिगड़ जाए, परंतु वे तुम्हें इन जाने को नहीं कह सकते। ऐसा विचार कर तुम्हें जो अच्छा लगे सो करो। ये वचन राजा को बाण के समान लगे। राजा ने कहा, अब भी ये अभागे प्राण देह को छोड़कर नहीं निकलते हैं, क्या करें, किसी को कुछ नहीं सूझता। ऐसा कहकर राजा शोक से विकल हो मूर्छित हो गए। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर निभाकर वहां से चल पड़े। इस प्रकार वन का साज सजा श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ गुरु और ब्राह्मणों को प्रणाम कर तथा सब को अचेत कर प्रभु अयोध्या से चल पड़े।